अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। और कैसे हैं आप सब? खैरियत तो आफियत से होंगे, मुझे उम्मीद है। और आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने पूरे इंडिया का नाम रोशन किया, ना कि इंडिया का बल्कि हमारे अनंतनाग का नाम भी रोशन कर दिया। और हमें ये नतीजा मिला, चाहे क्रिकेट हो या और कई स्पोर्ट्स हो, हमारा अनंतनाग सबसे टॉप पे होता है। और पवनजीत भाई को आज हमने यहाँ पर अपने स्टूडियो में बुलाया और इनसे हम आज बात करेंगे, ताकि आप भी हम भी इनकी जर्नी के बारे में सुने पूरा। तो पवनजीत, वेलकम। और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको, आपने इंडिया का नाम भी टॉप पे लाया और अनंतनाग का नाम भी टॉप पे लाया। और पहले मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि हर एक चीज की एक बिगनिंग होती है, स्टार्ट होती है। तो मिक्स नेटबॉल जो आपने स्टार्ट किया, तो इसकी स्टार्ट कहाँ से होगी पहले? सर एक्चुअली बेसिक्स मेरे स्टार्ट हुए थे इन 2012 में फ्रॉबल पब्लिक स्कूल चला गया अनंतनाग। तो वहाँ पे मैंने एक गेम देखा, तो ये गेम मेरे को थोड़ा अट्रैक्टिव लगा। तो एंडिंग 2012 में मैंने ज्वाइन कर लिया ये गेम। और तब जो जेएनके की टीम जाती थी, मोस्टली प्लेयर्स फ्रॉबल से ही जाते थे, कि इतना अच्छा वहाँ का स्टूडेंट्स का अप्रोच होता था गेम के ऊपर। तो फिर जब मैंने खेलना सीखा मतलब 3 साल से मैं बॉटम से पीक पर पहुंच गया गेम में, मेहनत करता रहा। किस क्लास में थे आप? आई वाज इन 5th। You were in the 5th class? 5th से आपने गेम स्टार्ट की? वाह। तो मैंने पहला नेशनल अपना 5th में खेला, असम। असम जी। दो दैट Under 10। ओह नाइस, क्योंकि दैट्स इज इनक्रेडिबल। जब आपकी जर्नी स्टार्ट हो, आप जस्ट इन क्लास 5th, वो कहते हैं ना, यू आर बोर्न फॉर दिस स्पोर्ट्स देन। तो फ्रॉबल पब्लिक स्कूल आपकी फाउंडेशन है। बिल्कुल। कितना रोल रहा उन टीचर्स का? सर अगर आपको किसने ये कॉन्सेप्ट दिमाग में डाला स्कूल में कि यार यू हैव टू प्ले दिस गेम और यू कैन प्ले दिस? एक्चुअली मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स की तरफ था, मैं क्रिकेट खेलता था। बट फिर मैंने जब ये गेम देखी, मैंने स्विच कर दिया, क्योंकि ये गेम मेरे को अट्रैक्टिव लगी। और अगर वो टीचर्स नहीं होते, वो गेम नहीं होती, तो आज पवन आपके सामने नहीं बैठा होता। ओके, दिस इज गुड। तो आफ्टर स्कूल आपकी एजुकेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहूँगा। स्कूल के बाद 10th आपने फ्रॉबल पे किया? 10th मैंने फ्रॉबल में किया, उसके बाद में मटन हाई सेकेंडरी चला गया। वहाँ से भी मैंने 2 क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, फ्रॉबल का नाम भी रोशन हो गया, मटन हाई सेकेंडरी का नाम भी रोशन हो गया, और उसके बाद कहाँ गया? उसके बाद में मटन हाई सेकेंडरी गया। और आई वाज द ओनली प्लेयर मटन हाई सेकेंडरी से जिसने मटन हाई सेकेंडरी में भी 2 नेशनल्स खेले। वाओ। रेगुलर 2 साल में 2 नेशनल। सेम गेम? जी बिल्कुल। वाह, बहुत बढ़िया यार। और उसके बाद जो हर एक इंसान, हर एक जर्नी का एक, आपको मैं कहूँगा, मेंटोर, कोच, गाइड रहता है। तो इनिशियली जो आपने स्टार्ट किया, वो तो स्टार्ट दिए आपने खुद को, बट इस मुकाम पे पहुंचना, सभी आपके मतलब सक्सेस को देखते हैं, आपके पैरों के छाले कितने होते हैं वो कोई नहीं देखता है। तो जब यहाँ कॉन्सेप्ट आपको किसने पुश किया? और पेरेंटल सपोर्ट, क्योंकि हमारी कश्मीर में कॉन्सेप्ट अलग है, यार पढ़ो, क्या करोगे, गेम खेल के क्या करोगे, आप पढ़ के दिखाओ। एक तो पेरेंटल सपोर्ट कितना था, और आपके मेंटोर कौन रहे इस गेम में? सर बचपन में जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं था। आपको पता है कि कश्मीर की थोड़ा लोग क्या सोचते हैं, यार क्या गेम में जाएगा, गेम में क्या ही करेगा, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता थी कि मैं इतना आगे जाऊंगा। होपफुली मुझे भी नहीं पता थी कि मैं आई विल रिप्रेजेंट इंडिया। तो जब पेरेंट्स को लगा नहीं बेटा सक्सेस पा रहा है गेम में, दे स्टार्टेड सपोर्टिंग मी। अभी तक सपोर्ट अच्छा चल रहा है। और अब मेंटर्स की बात की आपने, तो मेरे को बनाने में मेरे कोच का हाथ है। अगर वो नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। तो मेरे कोच हैं सोहेल खान, ही इज द टॉप ऑफ एनआईएस बैच। तो उसके बाद रुबिया जिलानी, शी इज इंटरनेशनल प्लेयर एंड सिल्वर मेडलिस्ट। मोहसिन सर, और मेरे इंडियन टीम के कोच हैं सुदेश यादव सर, उन्होंने मेरे को बनाया, तभी मैं यहाँ पे। और उनकी ये जो गोल्ड मेडल मैंने लाया ना, ये उनकी हेल्प की वजह से, वो मेरे को तो प्लीज आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप दिखाइए उनको, सर ये आपके लिए मेडल है। बिल्कुल, ये मेरे कोच ये डिजर्व करते हैं, और इससे बहुत गुना ज्यादा डिजर्व करते हैं। जो भी मैं हूँ उनकी वजह से हूँ। सो यू आर डेडिकेटिंग दिस मेडल to all your teachers, guides and your parents and your well wishers। तो इससे मुझे नहीं लगता है कि इससे बढ़कर कोई काइंड गेस्चर हो सकता है
कि आपने किसी मुकाम पे पहुंच के वो अपना जो मेडल है आप अपने पेरेंट्स को डेडिकेट, अपने कोच को, दिस इज़ वेरी वेरी अप्रिशिएबल। और उसके बाद कहते हैं ना, वो गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो गुण। क्या इस जर्नी के दौरान कोई एक ऐसा स्टेज आया कि यू आर लाइक यार नहीं हो नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, लाइक गिर गया मैं? सर सही बात कही आपने। मतलब जर्नी के हर्डल्स ऐसे भी आए कि एक टाइम ऐसा आया कि मैंने बोला नहीं, छोड़ दो, मतलब नहीं करना है कंटिन्यू। बट आई एम थैंकफुल टू माय कजन्स, उन्होंने मेरे को बहुत बैकअप किया। तू कर सकता है, तेरा दिन आएगा। और होपफुली 9 नवंबर वाज माय डे, देन आई गॉट द गोल्ड मेडल फॉर माय कंट्री, माय स्टेट एंड माय अनंतनाग एंड फ्रॉम माय कश्मीर। Yeah, for your Kashmir, for your Anantnag, for your India, this is great. क्योंकि आप देखिए ना, मेरा हमेशा फोकस हम सबका यही रहता है कि कश्मीर इज द ओनली स्टेट, हमारे यहाँ पर सिख भी है, मुस्लिम्स भी है, हिंदूज भी है, क्रिश्चियंस भी है, एंड वी आर अप्रिशिएटिंग यू कि आपने हमें भी ये मेडल डेडिकेट किया, हमारे लिए बहुत एजाज की बात है। और मेरे लिए एजाज की बात ज्यादा क्यों है, बिकॉज वी ऑलमोस्ट बिलोंग टू द सेम लोकेलिटी। एंड अब ये बात भी आप मुझे बताइए, क्योंकि जब आप देखते हैं ना, लाइक पेरेंट्स जब आप सुनते हैं हाँ मम्मी ऐसा हो गया, आई डिड इट, सो जब आपने मम्मी पापा को बताया, व्हाट वाज देयर रिएक्शन दैट टाइम? एक्चुअली मेरा हमने फाइनल 12 बजे ही जीत लिया था आफ्टरनून में। तो उसके बाद हम एयरपोर्ट चले गए। एयरपोर्ट से जर्नी हमारी इंडिया तब तक हमने क्रॉस किए, 4 बजे पहुंचे। एंड घर वाले एक्साइटेड भी थे और आधे कजन्स वरी भी थे कि पता नहीं इसने कुछ को खुद को कर तो नहीं लिया, इसका मेडल, इसका फाइनल उनको पता नहीं थी। और उससे एक दिन पहले मैंने पापा को रात को व्हाट्सएप कॉल की। मैंने बोला पापा नींद नहीं आ रही। बोलता क्यों? मैंने बोला पापा कल बहुत बड़ा दिन है, नींद नहीं आ रही, सोने नहीं दे रहा है, मतलब सपना जैसे मेरा कोई पूरा होने वाला, सोने नहीं दे रहा है मुझे। तो पापा ने बोला कोई नहीं, तू रिलैक्स हो जा, तू टेंशन मत ले, अपनी गेम पे फोकस कर, कल तेरा मेडल लग जाएगा। तो खेलता गया 4 बजे मैंने अपने घर वालों को, वो भी इतने मैसेज आए थे 4 बजे, जस्ट मैंने एक स्टेटस थोड़ा छोटा सा डाला और पापा को ड्रॉप किया मैसेज कि आप सबको फॉरवर्ड कर देना कि मैं इंडिया के लिए ग्लोरी लेके आ रहा हूँ, वो भी गोल्ड मेडल। चलिए इंडिया के लिए आप ग्लोरी लाएंगे, क्योंकि जैसे मैच हो, कोई भी मैच हो, कोई भी स्पोर्ट हो, बिफोर बिगनिंग नेशनल एंथम प्ले होता है। तो मैं कहूँगा ये आप वहाँ पे नहीं थे, 140 करोड़ इंडियंस वर देयर। बिल्कुल सर। व्हाट वाज इन योर माइंड एट दैट टाइम जब नेशनल एंथम प्ले हो रहा है? नेशनल एंथम जब बजा, अनाउंस हुआ, तो सर एक शौक सा बॉडी में से पास होके गया। जैसे लगा कोई रोंगटे मेरे खड़े हो गए और इवन के मैं बेहोश होने वाला था। वो फीलिंग मतलब मैं कभी भी महसूस नहीं कर सकता। आ जाती है आपके दिमाग में। और तब मेरे को क्या याद आया, तब मेरा स्कूल में, तब मेरे को फ्रॉबल याद आया, फ्रॉबल की जर्नी याद आई, मेरे हर्डल्स याद आए, मेरे घर वाले याद आए। वाह, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी और इनिशियल, क्योंकि आप देखिए ना, कोई भी सपोर्ट्स पर्सन हो, लाइक विराट कोहली कल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, मोस्ट नंबर ऑफ द सेंचुरीज उनकी आ गई अब। एंड आई रिमेम्बर, मैं देख रहा था कुछ, ही डिड दिस टू हिज मेंटोर सचिन तेंदुलकर, बिकॉज एक एथलीट के लिए एक मेंटोर, एक गाइड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और जब आप कहीं पे पहुंचे और आपको याद हो, यस ही इज द गाय और दे आर द पीपल, इनका मेरा रोल रहा है जिंदगी में यहाँ लाने का। और जब आपके सोसाइटी में, या मैं कहूँगा, क्योंकि हेटर्स आर ऑल अराउंड, ऐसा तो नहीं हो सकता है किसी, क्या आपकी सोसाइटी, आपके दोस्तों या कोई भी मतलब रिलेटिव्स, बट वेयर दे लाइक क्या अब खेल रहा है, पढ़ा नहीं है, क्या करेगा? Was there any situation and we are not targeting any specific one? क्या थे कोई ऐसे लोग भी? बहुत सारे हेटर्स थे। इवन मतलब कुछ लोग ये भी बोलते तू क्या कर रहा है, तेरा कुछ नहीं होगा, इंडिया में कौन ही आगे गया, तू जाएगा। क्योंकि है इसका कॉन्सेप्ट बहुत कम है मिक्सिंग नेटबॉल का, क्योंकि मैंने भी रेयरली सुना है। और जब हमारी ट्रायल्स हुई थी तब 140 स्टूडेंट्स थे अक्रॉस द इंडिया एंड 12 स्टूडेंट्स को पिक करना था। दिल्ली में हुई थी तो मैं भी टीम का मेंबर था, 112 में मैं भी था। तो कंपटीशन आप देख सकते हो कितना। तो
यार सीरियसली मैंने आज तक बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया है, बट आपकी ये जर्नी सुन के इट्स एन इमोशनल जर्नी एंड इट्स एन इंस्पिरेशनल जर्नी एज वेल। एंड फाइनल हम इससे क्लोज करेंगे, अभी आप क्या करने मतलब वाले हैं और आगे के प्लान्स क्या है आपके? अभी तो मैं मास्टर्स कर रहा हूँ स्पोर्ट्स साइंस में। स्पोर्ट्स साइंस जी, संत बाबा बाग सिंह यूनिवर्सिटी। ओके। और सर उनका भी बहुत बड़ा रोल है, अगर वो मेरे को सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहाँ नहीं होता। वहाँ पे आपको पता है कि पंजाब हरियाणा में स्पोर्ट्स कल्चर ज्यादा है, बिल्कुल यस, तो क्योंकि अप्रिशिएट मैं आपको बार बार क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज़ हमारे कश्मीर में बहुत कम स्पोर्ट्स कल्चर है। जो रियल वर्ल्ड एथलीट्स होते हैं उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, तो हमारे डायरेक्टर सर, मेरे सर प्रभजोत सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तभी मैं यहाँ पहुँचा। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि जो आपने बोला you want to be the professor, I guess, in yes I must do the PhD in sports science. So I am right, you want to be a professor? Yes. आप एक नेक्स्ट जनरेशन को गाइड करना चाहेंगे, बिल्कुल। तो हमें उम्मीद है कि आपके जो सपने हैं ऊपर वाला करे कि आपके सपने सारे सच हो और आप हमारे इंडिया की और हमारे कश्मीर की और हमारे अनंतनाग की आन बान और शान हो। और फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ये करके दिखाया जो कि बहुत कम लोग करके दिखाते हैं। तो आपने पवनदीप भाई की जर्नी पूरी सुनी होगी, ये एक जर्नी नहीं है बट इट वाज एन इमोशन। तो शायद मैं खुद सीरियसली पर्सनल अगर मैं बात करूँ, मैं इंस्पायर हो गया पूरी जर्नी सुन के। तो आप हमें हमारे साथ कनेक्टेड रहे, क्योंकि आज ये जो हमें यहाँ पर मिले हैं भाई, ये बहुत बड़े हैं, क्योंकि बहुत कम लोग कर पाते हैं जो इन्होंने करके दिखाया। चलिए आपसे आगे फिर से मुलाकातें होती रहेंगी, तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत। आप सुनते और देखते रहे रेडियो राब्ता 90.8 दिल से दिल तक।